लाइक पाइथन में आपको प्रोजेक्ट के लिए वर्चुअल एनवायरनमेंट अलग से क्रिएट करना पड़ता है यूजिंग वर्चुअल एनवी मॉड्यूल या फिर पाई एनवी या फिर वीएनवी, और उसके अलावा आपको रिक्वायरमेंट्स फाइल भी क्रिएट करनी पड़ती है यूजिंग पिप, है ना। और पिप से ही हम सारे के सारे पैकेजेस इंस्टॉल करते हैं अपने प्रोजेक्ट स्पेसिफिक डिपेंडेंसीज को। बेसिकली मैं भी ऐसे ही करता हूँ, ठीक है। बट अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, यूवी क्या यूज करेंगे। यूवी बेसिकली यहाँ पर एक पैकेज मैनेजर है यार, जैसे एनपीएम होता है। अगर आपको नहीं पता एनपीएम के बारे में, या फिर जिसको पता है तो बहुत अच्छी बात है। जो लोग जावास्क्रिप्ट जिनको अच्छे से आती है, जिनको पता है एनपीएम यूज करा है जिन्होंने, बस वही चीज है यहाँ पर पाइथन में। अब यूवी है यहाँ पे, हम यूवी का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यूवी को आज हम एक्सप्लोर करेंगे अच्छे से, एक प्रोजेक्ट बनाएंगे और वो यूवी के थ्रू हम मैनेज कराएंगे पूरा प्रोजेक्ट। यूवी क्या करेगा, प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकता है, उसका साथ में आपका जो है प्रोजेक्ट में डिपेंडेंसीज जो है वो इंस्टॉल कर सकता है बेसिकली, ठीक है। और वर्चुअल एनवायरनमेंट अपने आप क्रिएट कर सकता है। वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे यहाँ पे। स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट से। चलो मैं टर्मिनल में आता हूँ यार। यहाँ पे बातें कम प्रैक्टिकली ज्यादा, इसी काम में मैं विश्वास रखता हूँ यार, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला काम होता है हमारे को इंस्टॉल करना यूवी को बेसिकली, ठीक है। अभी वापिस चलूंगा डॉक्यूमेंटेशन पे। सबसे पहले इंस्टॉल कर लो यूवी को, पिप इंस्टॉल यूवी से। अब ये पिप इंस्टॉल यूवी आप देखोगे यहाँ पे इंस्टॉलिंग यूवी बेसिकली, ठीक है। अभी यूवी के बारे में बात करूंगा और भी। अब यूवी को इंस्टॉल करने के यहाँ पे कई तरीके हैं बेसिकली, ठीक है। पिप इंस्टॉल यूवी का हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे, जिससे कि इजीली हम लोग इसको इंस्टॉल कर पाएंगे, ठीक है। अब इसको जब मैं इंस्टॉल करूंगा और फिर आपको सब कुछ धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। चलिए पिप इंस्टॉल यूवी को रन कर दिया मैंने यहाँ पर बेसिकली। तो सबसे पहला काम है ये डाउनलोड होगा और इंस्टॉल होगा बेसिकली। तो गाइस यूवी को हमने यहाँ पे कर लिया है इंस्टॉल, ठीक है, यूजिंग पिप इंस्टॉल यूवी। अब पिप की कोई जरूरत नहीं है, अब सारा काम यूवी के थ्रू होगा, ठीक है। और वापिस आएंगे डॉक्यूमेंटेशन में। सबसे पहले अब इंस्टॉलेशन में आपने देखा हमने इसकी डॉक्यूमेंटेशन यूज करा पिप इंस्टॉल यूवी से, और यूवी हमारा इंस्टॉल हो गया। अब इससे कैसे आप देखोगे, ये ऑटोमेटिकली आपको वर्चुअल एनवायरनमेंट भी क्रिएट करके देगा। और बिल्कुल जो है जैसे एनपीएम होता है उसमें पैकेज डॉट जेसन होती है, पैकेज डॉट लॉग डॉट जेसन होती है, वैसे ही यहाँ पर ये भी आपका जो है पूरे का पूरा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर क्रिएट करके देगा बेसिकली, ठीक है। और बहुत इजीली डिपेंडेंसी वगैरह जो है आप यहाँ पे ऐड रिमूव कर सकते हो। सभी कुछ हम यहाँ पे देखेंगे बारी बारी से, आपको प्रैक्टिकली सब समझ में आएगा। सबसे पहला काम है यहाँ पे, हम सीधा कहाँ पे आ गए हैं, वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट्स, ठीक है। हमने क्या करा यहाँ पे, पाइथन हमारे पास इंस्टॉल है बेसिकली, ठीक है। और यूवी को हमने इंस्टॉल कर लिया इंस्टॉलेशन से। अब हम आ गए हैं वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट्स। अब प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट करेंगे बेसिकली। आपको पता है एक होता है प्रोजेक्ट और एक होता है स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट तो नॉर्मल डॉट पी फाइल आपने एक बनाई, जैसे मुझे एक फ्लास्क की एक फाइल बनानी है और वहां पे मैंने फ्लास्क की फाइल बना के फ्लास्क के एप्लीकेशन बना के उसको रन कर दिया सिंगल फाइल पे, है ना। तो वो हो गई हमारी बेसिकली स्क्रिप्ट। एक होता है प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट में यानी कि और भी आपके पास वहां पर प्रोजेक्ट में स्ट्रक्चर है बेसिकली, डायरेक्टरीज है, तो वो पूरा प्रोजेक्ट हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो हम प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट करेंगे। अब देखो यहाँ पे प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए जो कमांड है वो है यूवी इनिट, ठीक है। यूवी इनिट का यूज करेंगे हम। ये क्या करेगा आपका बेसिकली वर्चुअल एनवायरनमेंट भी खुद से क्रिएट करेगा, हमें क्रिएट करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर वर्चुअल एनवायरनमेंट को, ठीक है। तो यहाँ पे कमांड क्या रन करनी है, यूवी इनिट, ठीक है, यूवी इनिट। और इनिट के बाद आपको यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का नाम देना है। मैंने दे दिया यहाँ पे स्टार्ट कोडिंग, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जैसे ही इसको हिट करूंगा आप देखोगे यहाँ पर मेरे पास एक डायरेक्टरी बन जाएगी लेफ्ट हैंड साइड पे। चलिए जैसे मैंने इसको रन करा यूवी इनिट स्टार्ट कोडिंग, तो यहाँ पे इनिशियलाइज प्रोजेक्ट स्टार्ट कोडिंग, ठीक है, बन गए यहाँ पे बेसिकली। चलिए अब हम इसको ओपन करते हैं और इसमें आप दिखाता हूँ आपको क्या क्या है बेसिकली। सबसे पहले तो यहाँ पर देखो गिट इग्नोर भी मेरे पास आ गई। अगर आपके पास गिट इंस्टॉल है तो फिर ये आपके लिए गिट की भी जो है इनिशियलाइज कर देगा, जैसे यहाँ पे करके दे रहा है मेरे को गिट इनिशियलाइज, ठीक है। अगर मैं आपको कोई और फोल्डर क्रिएट करके दिखाऊं और उसमें गिट इनिशियलाइज करके दिखाऊं तो वहां पर ऐसा नहीं होगा, अपने आप से गिट इनिशियलाइज नहीं होगा बेसिकली, ठीक है। लेट से मैंने क्या करा कि बेसिकली मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। जस्ट मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ। एक मैंने यहाँ पे नया फोल्डर क्रिएट कर दिया, इसका मैं नाम दे दूंगा न्यू फोल्डर, ठीक है। न्यू फोल्डर दे दिया। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला कि आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है गिट इनिशियलाइज हुआ मिलेगा बेसिकली। आप देख सकते हो ये कोई गिट की डायरेक्टरी नहीं होने वाली यहाँ पे, ठीक है। सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे यूवी, जब हम यूवी के थ्रू काम कर रहे हैं, अपने प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहे हैं प्रोजेक्ट को, तो वहाँ पे जो अगर आपके पास गिट है तो गिट इंस्टॉल्ड है अगर, तो गिट को भी यूज कर लेगा और गिट से भी इनिशियलाइज उसको कर देगा बेसिकली, जो कि करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं एक नॉर्मल फाइल बनाऊँ, ठीक है, नॉर्मल फाइल बना के दिखा रहा हूँ क्योंकि अभी तो यहाँ पे कुछ है नहीं, देख रहे हो, अब गिट की रिपोजिटरी भी नहीं है। ये टर्मिनल में जाऊंगा तो नॉट अ गिट रिपोजिटरी बताएगा बेसिकली। तो सब आपके सामने ही है यार, आप यहाँ पे देख रहे हो ऑटोमेटिकली अभी आपका जो यूवी है कैसे काम कर रहा है। अब नॉर्मली अगर मैं इसको गिट ब्रांच कर दूँ यहाँ पे, ठीक है, तो आपको देखने को क्या मिलेगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं,
गिट ब्रांच क्या, नॉट ए गिट रेपोजिटरी बता रहा है basically। देख रहे हो, और अपने अभी कुछ गिट इनिशियलाइज नहीं हो रहा है यहाँ पे। लेकिन वहां पे आपने देखा, जैसे ही मैंने ये कमांड रन करी बेसिकली, तो इससे हुआ क्या यहाँ पे, इसने इनिशियलाइज प्रोजेक्ट स्टार्ट कोडिंग एट दिस, और साथ साथ इसने एक यहाँ पे गिट इग्नोर फाइल भी बना दी है, यानी कि इसने एक डॉट गिट भी यहाँ पे इनिशियलाइज कर दी है। ls-a करता हूँ तो दिखाता हूँ आपको यहाँ पे पैरामीटर -a जो है, चलिए कोई बात नहीं, ls अगर मैं कर दूं यहाँ पे, तो ये क्या दिखाता है हमारे को, ठीक है। तो ये स्टार्ट कोडिंग यहाँ पे डायरेक्टली दिखा रहा है, बट -a जब मैं कर रहा हूँ रन नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, दैट इज नॉट आवर मेन टारगेट, ठीक है। चलिए अभी के लिए फिलहाल क्या करते हैं, आप यहाँ पे समझो यार, गिट इग्नोर यहाँ पे इसने बना दी बेसिकली एक फाइल, जिसमें कि इसने यहाँ पे वर्चुअल एनवायरनमेंट और बाकी सारी पाइथन जनरेटेड फाइल्स यहाँ पे रख दी है बेसिकली, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे सेकंड चीज समझो यहाँ पे, ठीक है, इसने पाइथन वर्जन जो है उसका भी एक यहाँ पे क्रिएट कर दिया 3.9, जो मेरा पाइथन इंस्टॉल है वो इसने यहाँ पे पाइथन वर्जन रख लिया। उसके बाद मेन पे आते हैं, उससे पहले pyproject.toml, ये है इंपॉर्टेंट फाइल जो कि आपको देखनी है ध्यान से। नेम देख रहे हो यहाँ पे प्रोजेक्ट का, स्टार्ट कोडिंग, इसने पूरी इंफॉर्मेशन रख दी, वर्जन ये है इसका। उसके बाद डिस्क्रिप्शन यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, रीडमी फाइल यहाँ पर इसने दे दी है। इस रीडमी फाइल में चाहूँ तो मैं अपने प्रोजेक्ट रिलेटेड जो भी इसकी डॉक्यूमेंटेशन है वो मैं डाल सकता हूँ, है ना। उसके बाद रिक्वायर्स पाइथन ग्रेटर देन इक्वल टू 3.9, जिससे भी प्रोजेक्ट तैयार हुआ है। और उसके अलावा इसने एक डिपेंडेंसीज नाम से, देख रहे हो आप, एम्प्टी लिस्ट भी यहाँ पर रख दी है। ये डिपेंडेंसीज क्या चीज़ है, अगर मेरे को पांडास इंस्टॉल करूंगा तो यहाँ पे पांडास आ जाएगा, इसके अंदर उसका वर्जन आ जाएगा, जैसे रिक्वायरमेंट्स में होता था वो चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। तो डिपेंडेंसीज में यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहला काम हम यहाँ पे ये करेंगे कि हम यहाँ पे फास्ट एपीआई को जो है बेसिकली यूज करते हैं, ठीक है। अभी पहले मेन पे चलते हैं, फास्ट एपीआई से एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, कहने का मतलब ये है सर्वर पे रन करेंगे प्रोजेक्ट को, ठीक है। 8000 पोर्ट के ऊपर अपने लोकल होस्ट सर्वर पे रन करेंगे, वो हम प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पे देख रहे हो main.py इसने बना के दी आपको यूवी ने, ठीक है, यूवी नीट लगाने से। और यहाँ पे मेन का एक प्रोग्राम बना के दिया, इसको अगर मैं रन करूँ तो ये चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलाने के लिए आपको कमांड क्या है, यूवी रन, ठीक है। यूवी रन तो आप लिख लो यहाँ पे, लेकिन आपको पहले जाना पड़ेगा अपने इस फोल्डर में, क्योंकि आपकी जो मेन फाइल है वो इसमें पड़ी है, स्टार्ट कोडिंग वाले फोल्डर में, ठीक है। तो इसमें आ जाऊंगा और यहाँ पे यूवी रन और उसके बाद main.py, इसको वेट करता हूँ। तो देखो यहाँ पे जैसे ही मैं रन कर रहा हूँ ना उस फाइल को, तब भी इसने वर्चुअल एनवायरनमेंट यहाँ पे क्रिएट करके दे दिया बेसिकली, देख रहे हो, वर्चुअल एनवायरनमेंट इसने क्रिएट करके दे दिया मुझे यहाँ पे .vnv। तो मैंने क्या बताया कि अपने आप से वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर देगा, आपको अलग से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मुझे वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। अब ये आपकी डिपेंडेंसी जो है इसमें डाल देगा सारी की सारी, देख रहे हो यहाँ पे। अभी यहाँ पे सिर्फ वर्चुअल ENV इसने इंस्टॉल किया है, बाकी डिपेंडेंसी सारी अभी यहाँ पे इसमें डालेगा इसी में, ठीक है। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे रन भी कर दिया इसने, वर्चुअल नोड क्रिएट करो, इसको देखो, हेलो फ्रॉम स्टार्ट कोडिंग, इसने फाइल को रन भी कर दिया, मतलब हमने रन कर लिया यूवी के थ्रू। तो यूवी रन main.py, इसने हमारी main.py रन कर दी। अब चला एक फास्ट एपीआई का कोड लिखते हैं यहाँ पे, जल्दी से देर नहीं करेंगे। और मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूंगा, अब मान लो मैं यहाँ पे लिखूँ कि फ्रॉम फास्ट एपीआई इंपोर्ट फास्ट एपीआई, ठीक है। अब यहाँ पे फास्ट एपीआई हमारा जो है वो इंस्टॉल नहीं है एक्चुअली, ठीक है। बात ये है, क्योंकि आप देख ही रहे हो यहाँ पे इंस्टॉल तो है, वीएनवी में अगर आप आओगे तो इसकी लाइब्रेरी खाली है, यहाँ पर लिंक में नहीं है इंस्टॉल बेसिकली, यहाँ पर भी नहीं है, इवन यहाँ पर भी नहीं है। आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ भी डिपेंडेंसी इंस्टॉल नहीं है। इवन मैं प्रोजेक्ट भी रन करूंगा तो भी मुझे यहाँ पे एरर मिलेगा बेसिकली, ठीक है। अगर मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ, कमांड चलाता हूँ यही वाली, तो यहाँ पे एरर आना चाहिए। देखो मॉड्यूल नॉट फाउंड, नो मॉड्यूल इन फास्ट थी, बिल्कुल ठीक है। चलिए इसको इंस्टॉल करते हैं। अब आपको जब भी इंस्टॉल करना है तो आप क्या करते थे, पहले पिप इंस्टॉल का यूज करते हो, पहले क्या अभी भी आप पिप इंस्टॉल का यूज करते हो बेसिकली, और फिर यहाँ पे लिखते हो फास्ट एपीआई। अब ये नहीं करना, अब यूवी का यूज करेंगे हम बोलेंगे यूवी, क्यों, क्योंकि मुझे यूवी के थ्रू प्रोजेक्ट मैनेज करवाना है अपना। तो यूवी ऐड, यहाँ पे ऐड लगा था और यहाँ पे फास्ट एपीआई एंटर कर दूंगा। देखो जैसे ही ये करूंगा यहाँ पे इसने देखो सारे का सारा कोड ऐड कर दिया, वैसे देख रहे हो, प्रिपेयरिंग पैकेजेस, सारे के सारे पैकेजेस इसने यहाँ पे इंस्टॉल कर दिए, वैसे देख रहे हो सारे के सारे पैकेजेस इंस्टॉल कर दिए, ठीक है। ये एक वार्निंग है, अभी के लिए इसको इग्नोर करते हैं वार्निंग को, ठीक है। और बाकी इसने सारे के सारे पैकेजेस यहाँ पे इंस्टॉल कर दिए। अब अगर मैं रन करता हूँ फिर से, पहले तो यहाँ पे आता हूँ वापस से, यहाँ पे आके आप देखोगे तो फास्ट एपीआई डिपेंडेंसी में शो कर रहा है बेसिकली, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं यहाँ पर आया हूँ और यहाँ पे लिब में आऊँ, तो यहाँ पे भी आप देखोगे सारे का सारा जो पैकेजेस इसने इंस्टॉल करे हैं वो शो करने लग गया, यहाँ पे ऐड कर दिए इसने, फास्ट एपीआई भी दिखा रहा है ना। तो यानी कि लाइब्रेरी में इसने सारे के सारे पैकेजेस इंस्टॉल कर दिए यूवी ने, ठीक है, यूवी ऐड कमांड से बेसिकली, जो कि डिपेंडेंसीज थी फास्ट एपीआई के साथ जो यूज होते हैं सारे, वो डाल दिए इसने सारे के सारे, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे यहाँ पे,
अब हम सिंपली इसको फिर से रन करते हैं, चला के देखते हैं कि अब हमारी फाइल चल रही है uv run main.py, और अब मैं रन करता हूँ तो एरर नहीं आना चाहिए बेसिकली। ठीक है, चला दे भाई। तो देखो फर्स्ट क्लास चल गया, कोई एरर नहीं है, इसका मतलब हमारा जो फास्ट एपीआई है वो फर्स्ट क्लास इंस्टॉल हो गया गाइस यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब फास्ट एपीआई इंस्टॉल हो गया, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे मेन हमारे पास है ही है, एक फास्ट एपीआई की ऐप क्रिएट करते हैं पहले तो, क्योंकि हम सर्वर पे जाने वाले हैं। तो मैं बोलूंगा ऐप इज इक्वल टू फास्ट एपीआई। ठीक है, यहाँ से, और उसके बाद सिंपली मैं यहाँ पे डेकोरेटर का यूज करता हूँ, और डेकोरेटर से मैं एक फंक्शन यहाँ पे बना लेता हूँ, @app डॉट गेट। ठीक है, एक गेट मेथड का यूज कर रहा हूँ यहाँ पे फास्ट एपीआई का, जो कि एक्सपोज करेगा एक गेट एंड पॉइंट बेसिकली। ठीक है, और आप देख रहे हो यूआरएल मैंने क्या लिया यहाँ पे, एब्सोल्यूट यूआरएल लिया बेसिकली, होम रूट यूआरएल जो होता है वो लिया बेसिकली, और यहाँ पे एक फंक्शन लगाऊंगा। अब फास्ट एपीआई का सिंटैक्स ये होता है, फास्ट एपीआई के अलग से ट्यूटोरियल आपको देखना पड़ेगा बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे डेफ करके मैं लिख दूंगा असिंक डेफ, और आपको यहाँ पे फिर क्या ले लेना है, नाम ले लेना है, जैसे कि होम पेज ले लिया या जो भी आपको लेना है। ठीक है, रूट लेना है, कुछ भी आप ले सकते हो यहाँ बेसिकली, मैं होम लेता हूँ या रूट ले सकते हो आप। ठीक है, और उसके बाद बोलूँगा रिटर्न कर दो। अब यहाँ पे क्योंकि फास्ट एपीआई है तो आपको एपीआई का डेटा जो है वो यहाँ से रिटर्न करवा देना है। रिटर्न क्या करवा दूंगा, वेलकम टू स्टार्ट कोडिंग। ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं। ये मैंने एक सिंपल सा मैसेज यहाँ पे दे दिया बेसिकली। ठीक है, इसको भूल जाओ, अभी यहाँ पे अंडरलाइन आ रही है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, लेकिन हमने एक एंड पॉइंट बना दिया फास्ट एपीआई का। अब मुझे क्या करना है, इसको रन करना है एंड पॉइंट को। ठीक है, एंड पॉइंट को रन करने के लिए आपको पता है फास्ट एपीआई को यूवी कॉन चाहिए होता है, यूवी कॉन के थ्रू मैं इसको रन करूंगा। तो यूवी कॉन सर्वर को लेके आने के लिए मेरे को यहाँ पे क्या चाहिएगा, इंपोर्ट यूवी कॉन। अब मैंने इंपोर्ट यूवी कॉन लिखा, अब देखना फिर से मजे की बात, यहाँ पे वो एरर दिखाएगा यूवी बेसिकली, जब मैं बोलूंगा यूवी रन मेन डॉट पी वाई, तो यहाँ पे क्या आएगा बताओ जल्दी से कमेंट सेक्शन में, कहीं यहाँ पे क्या आएगा, मॉड्यूल नोट फाउंड कर रहा आएगा ना यहाँ पे यूवी कॉन का, बिल्कुल आएगा, क्योंकि यहाँ पे यूवी कॉन तो इंस्टॉल नहीं है, डिपेंडेंसीज में सिर्फ क्या है, फास्ट एपीआई यहाँ पे। ठीक है, तो यूवी कॉन को भी यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। अब जल्दी से बताओ मुझे क्या कमांड थी बेसिकली, यूवी ऐड और यहाँ पे यूवी कॉन, ये कमांड रन कर दूंगा। जैसे ही रन करूंगा, लो जी कितना फास्ट है, देख रहे हो। अब स्पीड देखो इसकी गाइस, रस्ट में लिखा हुआ है इसको। ठीक है, रस्ट लैंग्वेज में लिखा हुआ है, और इसकी स्पीड जो है वो बहुत ज्यादा फास्ट है। अब इसने यहाँ पे क्या करा, इंस्टॉल कर दिया बेसिकली यूवी कॉन को। ठीक है, यूवी कॉन भी इंस्टॉल कर दिया। अब वापिस आ जाते हैं मेन पे, और यहाँ पर भी ये ऐड कर दी कि क्लिक कलर होमा, ये सारी डिपेंडेंसीज लिब में डाल दी होंगी बेसिकली, यहाँ पे आपको दिखेंगी ये सारी की सारी। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं, वर्चुअल एनवायरनमेंट डाल रहा है अपने आप, देख रहे हो आप। और इवन यहाँ पे आपकी ये क्या है, ये जो फाइल बनती है ना pipeproject.toml, ठीक है, इसकी तो बात हमने करी नहीं। ये जो फाइल है, हाँ ये package.json है, इसकी बात करी थी, बट ये क्या है, package.json, जैसे npm से हम बनाते हैं जावास्क्रिप्ट होती है package.json, वही चीज है ये। ठीक है, पूरी इंफॉर्मेशन प्रोजेक्ट की आपको यहाँ मिल जाती है विद डिपेंडेंसी। उसके अलावा आपके पास uv.lock भी है। ठीक है, ये क्या है, package.lock.json। जब हमें किसी और ने अगर प्रोजेक्ट सेटअप करना होगा सेम, तो फिर वहाँ पे जरूरत पड़ती है। ठीक है, uv.lock की package.lock.json होती है, वैसे ही ये है। यहाँ पे आप देख रहे हो हर एक पैकेज की इंफॉर्मेशन इसने दी है, डिपेंडेंसी सब कुछ प्रॉपर दिया है यहाँ पे, यानी कि इस फाइल को अगर मैं किसी को दे दूँ तो पूरे का पूरा प्रोजेक्ट ऐसी का ऐसी उसके पास सेटअप हो जाएगा गाइस। ठीक है, चलिए, तो ये बेनिफिट हो रहा है यार यहाँ पे यूवी का। अब वापस मैं यहाँ पे जाता हूँ, अब हम इसको रन करते हैं फिर से। अभी यूवी कॉन का यहाँ पे कोड लिख लेते हैं। अब यूवी कॉन ग्रीन हो गया, आप देख रहे हो यूवी कॉन यहाँ पे आ गया, नॉट एक्सेस्ड आ रहा है। अब यहाँ पे अगर मैं ले लूँ, अब इसको रन करने के लिए क्या करूँगा, यूवी कॉन जो हमारा मेथड है रन करने का ऐप को, वो हम करेंगे यूवी डॉट रन ऐप, और यहाँ पे दे दूंगा यूवी कॉन डॉट रन, ले लिया आपने। ठीक है, और अब क्या ले लिया आपने यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे लेना है आपको होस्ट। होस्ट में आप क्या दे दोगे, लोकल होस्ट लेता हूँ 1, ये लोकल होस्ट लेते हैं 0.0 ले लो, या फिर 1 ले सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक पोर्ट नंबर देना है, पोर्ट नंबर 8000 पोर्ट पे इसको रन करेंगे बेसिकली। तो यहाँ पे मेरी एप्लीकेशन तैयार हो गई है, फास्ट एपीआई प्रोजेक्ट तैयार हो गया बेसिकली फास्ट एपीआई का। चलिए हिट करके देखते हैं कि क्या ये काम करता है या नहीं। ठीक है, फिर से वही यूवी रन, ठीक है, और यूवी रन करके main.py एंटर कर देते हैं। चलिए, जैसे ही मैंने एंटर करा यहाँ पे, तो हमारा कुछ आया, एप्लीकेशन शटडाउन एरर आ गया कोई। ठीक है, while attempting to bind address, the requested address is not valid in its context. ओके, तो थोड़ा सा चेंज करते हैं जरा एड्रेस को, यहाँ पे वैलिड एड्रेस नहीं है तो ये दे लेते हैं। ठीक है, लूप बैक एड्रेस चेंज कर लेते हैं, और अब इसको रन करते हैं फिर से। ठीक है, पहली बात तो यूवी कॉन आ गया ना यहाँ पे, यूवी कॉन के पास यूवी कॉन, ठीक है, डॉट रन भी हमने यहाँ पे दे दिया।
फंक्शन बेसिकली। तो अब एक बार फिर से इसको रन करेंगे हम। चलिए यूवी रन मेन डॉट पी वाई को, और अब की बार हमारा जो सर्वर है वो रन हो गया सक्सेसफुली। ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ पे वेटिंग फॉर एप्लीकेशन स्टार्टअप कंप्लीट, और ये हमारे को यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे आपका सर्वर जो है वो रन हो गया है। चलिए इसको चलाएंगे हम। ठीक है, और इसको ओपन करता हूँ। तो क्लिक करा, यहाँ पे हो गया ये ओपन। आप देख रहे हो मैसेज आया वेलकम टू स्टार्ट कोडिंग, ये मैसेज आ गया ना यहाँ पे वेलकम टू स्टार्ट कोडिंग। ठीक है, इस पे तो बेसिकली हमारा सर्वर यहाँ पे चल गया, यानी कि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो यूवी के थ्रू सक्सेसफुली रन हो गया गाइस यहाँ पे। ठीक है, अब यूवी को आप एक और तरीके से इंस्टॉल कर सकते थे यहाँ पे। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट आ रही है सक्सेसफुली 200, ये वाला मेथड आपका कॉल हो रहा है यहाँ पे जो हमने यूआरएल बनाया। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा बेसिकली, वो ये कि अगर मैं यहाँ पे मुझे कोई और डिपेंडेंसी इंस्टॉल करनी है, ठीक है, जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे बोल दूं कि इंपोर्ट जस्ट फॉर द सेक ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन, मैं बोल दूं इंपोर्ट पांडास। पांडास मेरे पास पड़ी है एक्चुअली में, बट इसके एनवायरनमेंट में तो नहीं है पांडास। ठीक है, वो ग्लोबल एनवायरनमेंट में यहाँ पे नहीं है। ग्रीन होने का मतलब ये नहीं है कि मेरे पास ये पांडास को रन कर देगा, अभी दिखाता हूँ, कुछ चलाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे पांडास इंस्टॉल नहीं है। देख रहे हो आप वर्चुअल एनवायरनमेंट के थ्रू काम कर रहे हो, यहाँ पे आपको एक्टिवेट भी नहीं दिख रहा वर्चुअल एनवायरनमेंट, लेकिन बैकएंड पे वो एक्टिवेट है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे लाऊं यूवी रन मेन डॉट यूआई, ठीक है, तो ये आपको एरर देना चाहिए बेसिकली यहाँ पे। तो आपका यहाँ पे देखो नो मॉड्यूल नेम पांडास, जैसा कि एक्सपेक्टेड था बिल्कुल ठीक। यहाँ पे पांडास जो है वो ग्लोबली इंस्टॉल है, यानी कि पांडास को अगर मैं पिप से चेक करूंगा तो वहां पे आपको दिखा देगा, लेकिन इसके वर्चुअल एनवायरनमेंट में इंस्टॉल नहीं है। यहाँ पे मेरे पास पांडास इंस्टॉल है, इसलिए वहाँ पे ग्रीन आ रहा है वो मेरे प्रोजेक्ट में। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे पिप लिस्ट करके चेक करूंगा तो आपको यहाँ पे पांडास दिखाएगा, बट वो हमारे वर्चुअल एनवायरनमेंट में नहीं है, इसीलिए वो बोल रहा है नो मॉड्यूल फाउंड बेसिकली। ठीक है, सीधी सी बात ये है। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे आपको दिखेगा पांडास पड़ा हुआ बेसिकली। पांडास 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 कहाँ पर हो आप भाई, आ जाओ, ये रहो पांडास है यहाँ पे। ठीक है, बट ये ग्लोबल एनवायरनमेंट में है ना, वर्चुअल एनवायरनमेंट में नहीं है, इसीलिए वो पिप से शो कर रहा है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे इसको ऐड करना पड़ेगा, यूवी ऐड। ठीक है, और यहाँ पे देना पड़ेगा पांडास। ये करूंगा तो डेफिनेटली ये ऐड हो जाएगा बेसिकली, लेकिन मैं इसको ऐसे ऐड नहीं करूंगा। ठीक है, एक नया तरीका बता रहा हूँ आपको और ऐड करने का, आप एक और तरीके से ऐड कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ यूवी रन मेन डॉट पी वाई, तो डेफिनेटली यहाँ पे एरर आएगा, जैसे कि भी आ रहा है नो मॉड्यूल फाउंड पांडास आएगा बेसिकली, क्योंकि इसके वर्चुअल एनवायरनमेंट में पांडास नहीं है। ठीक है, अब देखना, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कमांड, देखो अब यहाँ पे, अब इसको एक और तरीका है हमारे पास, यूवी ऐड की जगह पे एक और तरीका है, वो क्या है, यूवी रन अगर मैं दे दूं और यहाँ पे दे दूं विद, इस तरीके से पांडास मेन डॉट पी वाई। अब अगर मैं इसको हिट करता हूं तो देखो गाइज यहाँ पे पांडास जो है आपका वो इंस्टॉल हो रहा है, यहाँ पे नमपाई भी इंस्टॉल हो रहा है बेसिकली, यानी कि अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट में इंस्टॉल कर रहा है वो। इस तरीके से भी आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। अरे यार इतना टाइम ले रहा है डाउनलोडिंग में। यूवी रन विद के साथ आपको एक और लगाना है यार, यहाँ कोई बात नहीं, हम क्या करते हैं इधर आ जाते हैं, और विद के साथ आपको यहाँ पे डबल लगाना है बेसिकली, इस तरीके से रन कर देते हैं। तो ये मैंने क्या दिखाना चाहा आपको कि यहाँ पे विद का यूज करके आप जो है अपना सर्वर फिर से रन कर लोगे, पांडास आपका जो है टेम्परेरी इंस्टॉल हो जाएगा इसके पास। ठीक है, वो आपको नजर नहीं आएगा बेसिकली। तो इस तरीके से भी आप काम कर सकते हो, ये भी एक तरीका है बेसिकली। ठीक है, अब कुछ कमांड्स इंपॉर्टेंट, आप यूवी लिखो यहाँ पे, एंटर कर दो। यूवी लिखते ही आपको सारी की सारी कमांड्स यहाँ पे देखने को मिलेंगी गाइज, जो कि आपको काफी मदद करेंगी। ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ पे यूवी की सारी सारी कमांड्स, रन हमने यूज करी, इनिट हमने यूज करी, ऐड यूज करी, रिमूव हमने यूज करनी, आप यूज करके देना रिमूव, और मुझे बताना कि आप यूवी रिमूव को चला पाए या नहीं बेसिकली। ठीक है, तो हमने काफी सारी कमांड्स यहाँ पे देखी हैं। कैशे भी होता है यहाँ पे, मैंने यूवी कैशे, यूवी में क्या होता है, कैशे में आपका डेटा पड़ा रहता है, तो आप कैशे को यहाँ पे चेक कर सकते हो। ठीक है, तो अगर मैं लिख दूँ कैशे, और यहाँ पे आपको यूवी कैशे करके अगर मैं लिख दूँ बेसिकली क्लीन लिख दूँ, तो यहाँ पे या फिर यूवी कैशे अगर आपको देखना है, यूवी कैशे DIR लिख दूँ, तो ये बताएगा यहाँ पे यूवी का जो कैशे है वो सारे का सारा पड़ा होता है। कई बार आपको कैशे उड़ाना होता है तो आप यूवी कैशे क्लीन कर सकते हो, यूवी कैशे क्लीन। ठीक है, तो ये क्लीन कर देगा बेसिकली। ठीक है, बाकी ये वाली कमांड्स भी आपको मिल जाएंगी सारी की सारी यूवी कैशे की, यहीं भी मिल जाती है। यूवी कैशे जब आप यूज करोगे तो आपको कैशे से रिलेटेड कमांड्स भी मिल जाएगी बेसिकली। ठीक है गाइज, बाकी बस यही था यार आज की वीडियो में, आपको बताना था मुझे कि कैसे हम जो है यूवी का यूज कर सकते हैं। तो अब यूवी का यूज करेंगे, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट ट्यूटोरियल होने वाला है बेसिकली, जब MCP सर्वर का ट्यूटोरियल आएगा, क्योंकि सी के भी चल रहे हैं साथ में और मशीन लर्निंग और मतलब डेटा साइंस के भी चल रहे हैं, इसीलिए MCP सर्वर का जो नेक्स्ट ट्यूटोरियल आएगा उसमें हमने MCP सर्वर के ऊपर काम करना है बेसिकली। MCP सर्वर बनाना है, क्लाइंट बनाना है। ठीक है, और अपने गिटअप कोपायलट के साथ यहाँ पे यूज करना है उसको। ठीक है, ये हमारे पास गिटअप कोपायलट है, इसका यूज करेंगे, साथ में अपना MCP सर्वर यूज करेंगे, उसको कॉन्टैक्ट्स देंगे MCP सर्वर के थ्रू। तो वहाँ पे जरूरत थी हमारे को यूवी की, इसलिए मैंने सोचा पहले आपको यूवी बता दिया जाए। ठीक है गाइस, तो बस यही था आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, और कुछ रिक्वायरमेंट है तो जरूर बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में, वो भी आपको बता दूंगा मैं साथ साथ। ठीक है गाइस, बाकी मिलता हूँ फिर आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।